एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूप। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है? और जो पढ़ा हुआ है वो याद है या भूल गए हो कि आगे पार्ट और पीछे सब पार्ट वाला चल रहा है, कि आगे पढ़ते जा रहे हैं, पीछे क्या हुआ पता ही नहीं है। ऐसा हो रहा है क्या? हो रहा होगा, आई कैन से हो रहा होगा, कुछ थोड़ा बहुत तो हो रहा होगा। ठीक है कि ये प्रॉब्लम तो परसिस्ट कर ही रही है कि क्या चल रहा है, मतलब हम लोग पढ़ते जा रहे हैं आगे का और पीछे क्या हो गया है पता नहीं। अब वापस पिछला वाला पढ़ो तब जाके वो याद आएगा, है ना। ये दिक्कत होती है। तो इस दिक्कत को सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा देखा जाए कि कैसे जो है ना जो पढ़ा है उसको यहाँ पर हम स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर अगर कुछ न्यू चीज आएगी तो पुरानी वाली चले जाएगी। अगर आप पुरानी वाले को स्टोर करके रखना चाहो तो यू कैन। ठीक है, तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग इसी चीज को देखने वाले हैं कि जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसको याद कैसे रखना है, उसे जो है कैसे आप लंबे समय तक याद रख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको सारे जो है ना टिप्स बताऊंगी, सारी चीजें बताऊंगी, एक जनरलाइज्ड से मोस्ट पर्टिकुलर तक, कि कैसे जो है ना आप ओवरऑल आपकी मेमोरी पावर भी बढ़ा सकते हो एंड जो चीज आप स्पेसिफिकली पढ़ रहे हो उसे कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो इफ यू फेस दिस प्रॉब्लम तो बिल्कुल ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो जल्दी से इसे शेयर भी कर दे अपने फ्रेंड्स एंड ऑल के साथ में, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो सके। ठीक है, चलो कुछ मैं आपको 3-4 ही चीजें बताने वाली हूं जो कि आप लोगों को जो है ना फॉलो करना है। एंड बिलीव मी, अगर सही में आपने फॉलो कर लिया ना तो आपकी मेमोरी पावर जो है वो बढ़ जाएगी। हकीकत बोल रही हूँ, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो अभी जो है ना आप बहुत सारे वेरियस सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, जीके, मॉरल साइंस और भी पता नहीं क्या क्या। अब इतने सारे सब्जेक्ट और उनका इतना सारा सिलेबस कैसे रखोगे इतने छोटे से माइंड में? देखने को तो इतना सही है ना, राइट? तो कैसे इतना याद रखें? तो इसकी मेमोरी बढ़ाते हैं, मतलब इसकी मेमोरी पावर बढ़ाते हैं। ठीक है, अगर हम चाहे तो यहाँ पर बहुत कुछ स्टोर करके रख सकते हैं। कैसे? किसी किसी का माइंड कंप्यूटर जैसा बन जाता है, मतलब कि जैसे कंप्यूटर में जो है आप कंप्यूटर को कुछ भी बोलोगे वो उसको याद रखेगा, राइट? आपका जो पीसी है वो उसको याद रखेगा। तो वैसे ही आप आपके माइंड को भी ट्रेन कर सकते हो कि वो बहुत लंबे समय तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन को याद रख सके। ये जो हिस्ट्री की डेट्स याद नहीं हो रही है, कंसेप्ट याद नहीं हो रहे हैं, ये सब कुछ अगर आप चाहो तो याद रख सकते हो। कैसे याद रखोगे? उसके लिए सबसे पहला काम करना है, जो कि आप में से कोई नहीं करता है। चलो ठीक है, कोई नहीं करता तो गलत हो जाएगा, बिकॉज एक्सेप्शंस तो सबके लिए रहते हैं। तो 5% लोग, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स के अलावा जितने भी लोग हैं इन टोटल ह्यूमंस हैं, उसमें से मैं बोलूं तो कुछ जो है बहुत ही मिनिमम जो है आपके परसेंटेज ऑफ लोग इस चीज को फॉलो करते हैं। और वो क्या है? दैट इज मेडिटेशन। मेडिटेशन में बहुत पावर होती है स्टूडेंट्स। यू नो, जो फॉरेनर्स होते हैं ना, जब उन्हें बहुत कुछ बड़े बड़े काम करने होते हैं तो दे चूज कि वो इंडिया में आते हैं, कुछ टाइम इंडिया में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि इंडिया जो है ना उसमें ये सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, मतलब कि ये इंडिजीनियस चीजें हैं हमारी, हालांकि हम लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, फॉरेनर्स फॉलो कर रहे हैं। यू कैन सी कि वो बहुत जो है ना आगे जा चुके हैं, जो बहुत ही ज्यादा जो है ना आपके आई वुड से कि बहुत ज्यादा हाइट पर, या आई वुड से कि बहुत ज्यादा सक्सेस जिसने गेन कर लिया ना, उनके कभी कभी जो है ना प्रवचन टाइप्स ऑफ जो होते हैं, इन द सेंस उनकी जो स्टोरीज होती है उन्हें सुना करो। उससे आपको पता चलेगा दैट आप भी कैसे जो है ना किस पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके कहां पर पहुंच सकते हो। बिकॉज जो सक्सेसफुल है, जो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनकी बातों में ना दम होता है। ठीक है, और उनकी बातें जो है ना वो बहुत काम की होती है। सो डू लिसन टू दीज पीपल, ताकि जो है आपको भी समझ में आए कि कैसे आप लोग भी वहां तक पहुंच सकते हो। तो मेडिटेशन जो होता है ना वो बहुत ही इफेक्टिव चीज होती है। यू नो, जब आप मेडिटेशन करने बैठोगे तो इनिशियली आपको लगेगा कि ये क्या हो रहा है, ये कितना वेस्ट ऑफ टाइम है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेडिटेशन जो है इसका असर जो है धीरे धीरे होता है। ठीक है, और वो भले ही धीरे धीरे होता है लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये वो पर्टिकुलर मेडिसिन है कि ये स्टार्ट, इसका इनिशियल जो है या इसका रिजल्ट जो है वो आपको
स्लो पेस पर मिलेगा, लेकिन एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक ये परसिस्ट करेगा। ये नहीं कि अभी जल्दी से सीख लिया और जल्दी से भूल गए, वो वाली चीज नहीं होगी। ये लॉन्ग टाइम पीरियड तक जो है परसिस्ट करेगा। एंड जो मेडिटेशन है स्टूडेंट्स, उसकी हेल्प से आप लोग आपकी जो माइंड की पावर है उसे इंक्रीज कर सकते हो, उसे एनहांस कर सकते हो। और बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आपको सिर्फ 10 to 15 मिनट्स देने हैं। अब मैं ये भी बोल दूं आपको कि यूजुअली ये बोला जाता है कि मेडिटेशन सुबह के टाइम पर करो, लेकिन अगर आपसे सुबह नहीं हो रहा है ना, मत करो। आपको जब हो रहा है दिन भर में, पूरे 24 आवर्स में आपसे जब मेडिटेशन करते बन रहा है तब कर लो, ठीक है। नहीं बोल रही मैं कि सुबह करो, आप उस टाइम पर करो जब आप कर सकते हो, ऑलराइट। लेकिन 10 to 15 मिनट्स जो है वो इसके लिए प्रोवाइड करो। करना कैसे है मेडिटेशन, ये भी एक बड़ी चीज है। हम ऐसे बैठ तो जाते हैं, उसके बाद में माइंड में तो वैसे ही चल रहा है कुछ ना कुछ, तो दिस इज नॉट व्हाट वी कॉल मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपका जो माइंड है उसको थोड़ा क्या लाना है, पीसफुल लाना है, उसको थोड़ा शांत करना है हमें। कैसे करोगे? अब अलग अलग लोग बोलते हैं, कुछ बोलेंगे कि आप आपकी जो है जो ब्रीथ होती है, जो ब्रेथ होती है, इसको काउंट करो, ठीक है, ऐसे 1 2 3 4 करके, तो उसको काउंट करने में लग जाओ। कुछ बोलते हैं कि आप 1 to 30 तक काउंट करो एंड देन 30 to 1 तक काउंट करो। और अगर आपने वापस 30 to 1 तक अगर बिना अटके सही तरीके से जो है काउंटिंग कर ली, तो आप मेडिटेशन जो है वो प्रॉपरली कर रहे हो। ये भी चीज बोली जाती है। आई वुड से कि आप मेडिटेशन में क्या करो, ठीक है। यू नो मेडिटेशन में आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को वो चीजें बोलनी है जो आप चाहते हो कि ये हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं टॉपर बन जाऊं, ठीक है, मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूं, मेरा जो है फोकस मेंटेन रहे, तो ये सारी जो चीजें है ना, ये आप बार बार बोलो, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठते जा रही है एंड धीरे धीरे जो है ना ये चीजें क्या होती है, आपकी रियलिटी में बदलती है। मैनिफेस्टेशन शायद आप लोगों ने सुना होगा, तो मेडिटेशन के थ्रू मैनिफेस्टेशन करो। देखो, दो काम एक साथ में हो जाएंगे, यू आर मैनिफेस्टिंग प्लस जो है आपका मेडिटेशन भी होता जा रहा है, इससे आपकी मेमोरी पावर भी इंक्रीज होगी। तो आपको पहली चीज जो करनी है दैट इज मेडिटेशन, ठीक है। आई होप सो यू विल फॉलो दिस। सेकेंड वन इज गुड स्लीप। ये तो आप सभी लोगों का मतलब मेजॉरिटी का जो है फेवरेट स्पोर्ट्स आई कैन से, राइट। बढ़िया सोने को दे दो, ठंडी का मौसम हो तो आहा मजा आ जाएगा, ठंड है हम बढ़िया रजाई ओढ़कर सोए हैं। गर्मी का मौसम है तो बढ़िया कूलर एसी चल रहा है और हम सो रहे हैं, बाहर कितनी धूप है, क्या करेंगे उठकर। तो सोना जो है, नींद जो है, वो हम सभी को बहुत प्यारी होती है ना। तो गुड स्लीप जो है वो आपको लेना है। नाउ क्या होता है ना, आपकी स्टडीज में देयर आर टाइम्स जब आप लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो, आपको लगता है यार मैं 8 घंटे कैसे सोऊं, मेरे लिए तो 4-5 घंटे काफी है, अगर मैं इतने घंटे सोऊंगा या सोऊंगी तो मेरे ये 3-4 घंटे वेस्ट हो रहे हैं। तो नींद से हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। नींद से कॉम्प्रोमाइज मत करो। आपका जो माइंड है वो पूरे टाइम चलता है, इवन जब हम सोते हैं तब भी वो चलता रहता है, कुछ ना कुछ जो है उसमें होता रहता है। तो उसको थोड़ा हमें शांत करने की जरूरत है, ठीक है। तो एक गुड स्लीप लो। गुड स्लीप का मतलब है कि सुकून की नींद जो है ना वो लो। ये नहीं कि सो रहे हो तो भी जो है सबकॉन्शियसली आपका इतनी चीजें चल रही है, आपने इतनी भर रखी है अपने माइंड में कि वो आपको ढंग से सोने भी नहीं दे रही है। वो चीज गुड स्लीप नहीं है। गुड स्लीप का मतलब क्या है कि आप प्रॉपरली अच्छे से जो है ना सुकून से नींद लो एंड देन उसके बाद में जब आप उठोगे तो आप एकदम फ्रेश रहोगे। अगर आपकी सुकून वाली नींद नहीं होगी तो आप जब आप उठोगे ना तब भी आप जो है ना ऐसे लेथार्जिक फील करोगे, आपको आलसी आएगी और फिर आपका किसी भी चीज में इतने अच्छे से मन नहीं लगेगा। तो प्रॉपर जो है स्लीप लो, ठीक है। ये भी बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि हमारे माइंड को टाइम मिलता है कि वो प्रोसेस कर सके चीजों को। अदरवाइज आप सिर्फ इनटेक कर रहे हो तो माइंड को भी समझ नहीं आएगा कि कहां पर फिट करूं। जब आप सोते हो तो माइंड अपनी जो है पूरी प्रोसेस करेगा, हर एक चीज को जो है इधर उधर फिट करके प्रॉपरली आपके जो है माइंड में उसको स्टोर करके रखेगा, ठीक है। तो इसके लिए गुड स्लीप इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी। देन आता है प्रॉपर डाइट। आप बोलोगे मैडम डाइट का मेमोरी से क्या संबंध है ना। ये आप लोग बिल्कुल बोल सकते हो कि डाइट का मेमोरी से क्या संबंध है, या फिर क्या डाइट का मतलब हम बादाम खाने लगे, अभी तक हम 4 बादाम खा रहे हैं, क्या अब हम 6 बादाम खाएं तो हमारी मेमोरी बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल आप लोग बोल सकते हो। तो आई विल से डाइट का संबंध जो है वो बिल्कुल है माइंड से, ठीक है। देखो, अगर आपकी डाइट प्रॉपर है यू विल बी हेल्दी, ठीक है। हम बीमार कम पड़ेंगे, हम हेल्दी रहेंगे। अगर आपकी डाइट प्रॉपर है तो यू विल फील एनर्जेटिक। आपके अंदर जब एनर्जी होगी तभी तो आप पढ़ाई लिखाई कर पाओगे, तभी तो आप कुछ काम कर पाओगे। ऐसा नहीं कि पढ़ने में एनर्जी नहीं लगती है, पढ़ने में भी एनर्जी लगती है,
कभी भूखे पेट बैठना पढ़ने, आपसे पढ़ते नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए जो है प्रॉपर डाइट लो। और कभी जो है एक्सेसिव खा के पढ़ने बैठना, तब भी आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा, तब तो आपको सिर्फ नींद आएगी, ठीक है। तो जो है एनर्जी आपको जो है ना, मतलब मेमोरी में कुछ या माइंड में कुछ स्टोर करना है, तो उसके लिए भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है। तो इसके लिए यू नीड टू हैव प्रॉपर डाइट, ठीक है। प्रॉपर डाइट लो, एक बैलेंस लाइफस्टाइल आपको मेंटेन करनी है कि हाँ हम प्रॉपर नींद भी ले रहे हैं, हम प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं, बाकी सारी चीजें भी हो रही है, तो डाइट इज ऑल्सो वेरी वेरी नेसेसरी, ठीक है। जंक फूड थोड़ा कम खाओ, ऐसा फूड खाओ कि हमारी जो बॉडी है ना वो उसको डाइजेस्ट कर सके। वैसे भी जो है ना, ये अगर हम लोग ओवरऑल भी देखें तो आप लोगों को आपकी डाइट को अच्छी ही रखना चाहिए, बिकॉज इफ यू आर हेल्दी तो वो चीज जो है आगे रेप्लिकेट होगी और आगे जो है आप भी अच्छे से वर्क कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए डाइट भी जो है वो आपकी प्रॉपर होनी चाहिए। नाउ फोर्थ लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि जरूरी है चीजों को याद रखने के लिए, एंड दैट इज रिवीजन। मैं हर क्लास में बोलती हूं, जहां जहां पर मैंने जितने भी आप लोगों ने जो भी वीडियोस देखे होंगे या कोई क्लासेस अटेंड की होगी, तो हर जगह सुना होगा कि रिवीजन जो है वो तो बिल्कुल हमारा तकिया कलाम है, और सारे टीचर्स का होता है। वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि बेटा रिवाइज करो, ठीक है। तो यस, रिवाइज करो। यू नो व्हाट, ये आपकी गलती नहीं है, या आप मतलब एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की इसमें गलती नहीं है, ये पूरा ह्यूमन जो है ना वो ऐसे ही है। अगर हम कुछ भी पढ़ रहे हैं और उसको अगर हम जो है ना उसका अगर बैकअप नहीं बना रहे हैं, अगर हम उसको जो है एक ब्रश अप नहीं कर रहे हैं, तो हम चीजों को भूल जाएंगे, ये बिल्कुल होगा। आप कुछ टाइम तक ही जो है ना चीजों को यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हो, उसके बाद में माइंड अपने आप चीजों को डिलीट करने लगता है। अगर आप चाहते हो कि माइंड डिलीट ना करे, तो बार बार आपको माइंड को याद दिलाना पड़ेगा कि देख भाई तूने ये पढ़ा था, ये चीज ये होती है। जब आप बार बार इसको याद दिलाओगे ना, तो उसको परमानेंटली जो है ना थोड़े टाइम बाद में याद हो जाएगा। वो फिर आपको बोलेगा कि हाँ भैया मुझे पता है कि ये क्या है, मुझे पता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। मुझे पता है कि जो है ज्योग्राफी में क्या दिया है, कि हिस्ट्री में क्या दिया है, कि कब ब्रिटिशर्स आए थे या क्या हुआ था। तो ये सारी चीजें मुझे पता है, ऐसा माइंड आपको बोलेगा। एंड दैट विल बी द टाइम कि जब जो है आपने पूरा जो है एकदम परमानेंटली कुछ चीजों को स्टोर कर लिया है। वैसे अगर रियलिटी में बात करूं तो परमानेंटली स्टोर करना जो है ना वो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक बात हो जाती है, क्योंकि देयर आर लाइक थिंग्स कि हम भूल जाते हैं। विद टाइम आप चीजों को भूल जाते हो, ठीक है। तो इसलिए जो है इसको भूलने मत दो, इसको याद दिलाते रहो कि आपको ये याद रखना है। तो बस रिवाइज करो, ठीक है। और रिवाइज करने का मतलब ये नहीं होता है कि फिर से जो है जो चीज को आपने पहली बार पढ़ने में 2 घंटे लगाए थे उसको वापस रिवाइज करने में 2 घंटे लग रहे हैं। नहीं, रिवाइज करने में आधा घंटा खत्म, ठीक है। क्योंकि रिवीजन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार ऐसे देखना होता है। शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज कर लो, तो चीजें जो है वो यहाँ पर फिट रहेगी और वो यूज आ पाएगी जब आप एग्जाम दोगे। अदरवाइज क्या मतलब इतना पढ़ने का जब हम एग्जाम देने गए तब अगर हमें कुछ याद नहीं रहा तो, ठीक है। इसलिए जो है रिवीजन ऑल्सो यू नीड टू डू, ठीक है। तो बस ये 4 चीज फॉलो कर लो, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगी, आप लोगों पर ज्यादा लोड नहीं डालूंगी। बस ये 4 चीज फॉलो कर लो, दैट इज मेडिटेशन, गुड स्लीप, प्रॉपर डाइट एंड रिवीजन। इनको फॉलो कर आई कैन अश्योर यू कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपको याद रह जाएगा, ठीक है, प्रोवाइडेड आपने ये फॉलो किए हैं। तो अगर नहीं फॉलो किया तो फिर मत बोलना मुझे कि मैम हम तो भूल गए, ठीक है। तो इनको फॉलो करो, अगर फिर भी भूलते हो तो फिर ठीक है, वील सी की क्या दिक्कत आई, क्यों भूले आप, बाकी आप नहीं भूलोगे, ये मेरी गारंटी है। आपने जो पढ़ा है वो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सुनो, दैट इज अनअकैडमी पर फ्रीडम फेस्टिवल सेल जो है, या आई वुड से कि फ्रीडम फेस्टिवल चल रहा है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने मतलब कि अनअकैडमी जो है वो आपको डिस्काउंट्स एंड ऑफर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड बहुत ही एक्साइटिंग ऑफर्स हैं। आपको जो है 20% ऑफ मिल रहा है सीबीएसई सब्सक्रिप्शंस पर, ठीक है। सो डू यूज कोड साक्षीवी, और आपको जो भी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन लेना है वो ले लो, और अपनी जो पूरी प्रिपरेशन है ना वो अच्छे से कर लो अनअकैडमी के साथ में। एंड दिस ऑफर इज वैलिड टिल 12th of August। तो जल्दी से जाकर जो है आपके वेरियस कोर्सेज में सब्सक्राइब करो, जिसके थ्रू आप लोग अपने अपने जो भी डोमेन्स है उसमें बहुत ही अच्छी जो है ना धूम मचा सकते हो। सो टू एनरोल एंड मोस्ट स्पेशली टू गेट दिस 20% डिस्काउंट, आप लोगों को कोड यूज करना है, दैट इज साक्षीवी, SAKSHIV। इसके अपार्ट क्लास 11 और क्लास 12 के लिए ह्यूमैनिटीज के जो बैचेस हैं
वो चल रहे हैं अनअकैडमी पर। अगर अभी तक आप लोगों ने जो है इसमें एनरोल नहीं किया है तो प्लीज जाकर एनरोल कर लो, इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट मत करो। प्लस CUET के जो बैचेस है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। आपका जनरल टेस्ट हो, लैंग्वेजेस हो या डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हो, इन सारे सब्जेक्ट्स या इन सारे डोमेन्स में जो है आपके बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। सो टू एनरोल अगेन यू नीड टू यूज कोड साक्षी, जिसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिलेंगे। For class 11th we have Inception Humanities batch and for class 12th we have Victory Humanities batch. I hope so ये सारी ही चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई है एंड आप लोगों को जो है इस पर्टिकुलर चीज की जो है सोल्यूशन मिल गया है कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको आप कैसे यहाँ पर जो है स्टोर करके रख सकते हैं। आई होप सो कि आप इन सारी चीजों को, इन सारी टिप्स को फॉलो करने वाले हैं एंड जो भी पढ़ा है उसको याद रखने वाले हैं। थैंक यू।